Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Jaspinder Singh from US नगर UK. ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर से। थ्योरम है ये, A is an n-row square matrix of order of rank n-1, यानी A को माना गया है एक n-row स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें n रो हैं, लेकिन A की जो रैंक है वो n-1 है, यानी उसके n रो स्क्वायर मैट्रिक्स से एक कम। यानी ये मैट्रिक्स जो होगी वो n/n की ऑर्डर की होगी और उसमें उसकी रैंक जो है वो n-1 है। सो दैट एडजॉइंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि एडजॉइंट जो होगा वो नल मैट्रिक्स नहीं है, इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो इसको जो दे रखा है कि A इज़ एन n-rowed स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रैंक n-1। ये हमको बता दिया कि इस मैट्रिक्स A की जो रैंक है वो n-1 होगी। और सबसे पहले तो इस थ्योरम को देखने से पहले एक चीज़ क्लियर कर लें कि A की रैंक की डेफिनेशन, मतलब किसी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, इसको क्लियरली समझ लें, और साथ में एडजॉइंट क्या होता है इसको समझ लें, और माइनर क्या होता है। इन तीन चीज़ों को जब समझ लेंगे, पूरा उसकी बेसिक में से बिल्कुल जब क्लियर हो जाए, तब फिर इस थ्योरम को देखें, इसका सॉल्यूशन तभी समझ में आ सकता है। इसके लिए हम इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर नहीं डाले हों तो आप याद दिला देंगे तो हम इसको डाल देंगे। तो इसके बाद इस थ्योरम को देखेंगे। अभी तो हमने इसी लाइन को लिखा है जो हमको दे रखा है कि A जो है वो n-rowed स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके रैंक जो है वो n-1 है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, यानी ये हमने लिखा है सिंस, तो फिर आप लिखेंगे देयरफॉर एटलीस्ट। इसका ये मतलब सीधा निकलेगा एटलीस्ट 1 n-1 rowed minor of the matrix A is not equal to 0। मीन्स कम से कम एक ऐसा n-1 रोड माइनर होगा A की मैट्रिक्स A में जो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर लिखा है कि A की रैंक n-1 है। क्योंकि रैंक निकालने के मैट्रिक्स कई तरीके होते हैं, जैसे नॉर्मल फार्म, एक्लोन फार्म, और हम माइनर का यूज़ करते हुए भी A की रैंक फाइंड करना जानते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक n-1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके हम माइनर देखेंगे। पहले तो जैसे कि हम यहाँ रफली थोड़ा सा बता दें कि कोई मैट्रिक्स A है, उसमें माना कि 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, यानी 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें सबसे बड़ा, इसमें कोई एलिमेंट होंगे, यहाँ पर एलिमेंट हमने नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ये। इस मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए सबसे पहले तो A सबसे बड़ा माइनर स्क्वायर आर्डर का होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट होता है। तो सबसे पहले तो हम इस A को ही ले लेते हैं, A B C और E F E, जो भी हों एलिमेंट हों, कुछ भी कॉमन हो सकते हैं, और जो भी यहाँ पर हमने लिए हैं। तो सबसे बड़ा जो भी लिखा है ये वही लिख दिया इधर, और फिर इसको निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट की। अगर 0 आ जाती है तो फिर हम कहेंगे रैंक इसकी 3 नहीं होगी, 3 से कम होगी। अब 3 से कम कितनी होगी,
तो उसके लिए हम इस मैट्रिक्स के एक रो और एक कॉलम को डिलीट कर देंगे, चाहे वो रो कोई हो कोई कॉलम हो। तो जैसे कि हम यहाँ पर थर्ड कॉलम को डिलीट करने तो इतनी मिलेगी मैट्रिक्स ABEF, ये कहलाता है ए का माइनर कहलाता है। और चूँकि इसमें 2 रो हैं तो इसे बोलेंगे 2 रोड माइनर। तो यहाँ पर जो है वो 3 रो थे तो ये था 3 रोड माइनर। तो हमारे क्वेश्चन में जो थ्योरम है वहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर 3 है और बताया कि इसकी रैंक मैट्रिक्स की जो रैंक है वो n-1 है। इसका मतलब कम से कम एक 2 रोड माइनर, हालांकि ऐसा नहीं कि एक ही है ये, अगर हमने इसको छुपाया तो एक मिला है, ऐसे ही 2 रोड माइनर और भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपा लें तो जो दिख रहा है वो कितना है, ये BE और ये कुछ भी हमने लिखा है और ये 3। तो इस तरीके से ये 2 रोड माइनर ये भी है। तो अगर मैट्रिक्स की रैंक उसके जो ऑर्डर है उससे एक कम है, जैसे कि हमारा थ्योरम है यानी 2 है, तो उसका मतलब जितने भी 2 रोड माइनर हैं उनमें से कम एक ऐसा होगा जो 0 के इक्वल नहीं होगा। हो सकता है ये 0 हो और भी इसके हर एक मतलब एलिमेंट को छुपा कर हम 2 रोड माइनर बना सकते हैं। तो उसमें से एक ज़रूर, वही यहाँ पर हमने चीज़ को लिखा है कि एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा माइनर होगा जो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो जैसे कि हमारा अभी हमने एग्ज़ाम्पल लिया था 3 ऑर्डर की ली थी ये, उसकी रैंक 2 जैसे मानी, तो उसमें कम से कम एक 2 रोड माइनर ऐसा होगा जो कम्प्लीटली 0 के इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें समझना है कि जो भी हमारे 2 रोड माइनर यहाँ पर ए मैट्रिक्स का जो एग्ज़ाम्पल दिया हमने और इसके 2 रोड माइनर हमने देखे, तो 2 रोड जो भी माइनर होंगे वो एक्चुअल में जो ए के जो कोई भी एलिमेंट होगा उसके कोफैक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड का इसलिए हमने यूज़ किया टर्म का क्योंकि मैग्नेट का मतलब होता है इसकी वैल्यू, ना तो उसकी डायरेक्शन से मतलब है ना उसके साइन से मतलब है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है हमारा चूँकि वेक्टर नहीं है तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड का मतलब है हमें प्लस माइनस साइन से मतलब नहीं, ओनली उसकी वैल्यू से मतलब है। तो जो हम कोफैक्टर निकालते हैं हर एक एलिमेंट का, ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर असल में उसी के इक्वल होता है, उसी के इक्वल होगा यहाँ पर माइनर का मैग्नीट्यूड। यानी माइनर को तो पॉजिटिव मतलब माइनर का जो मैग्नीट्यूड है वो कोफैक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियरली इस चीज़ को समझ लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम इस मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो इसलिए A11 से लिखा जाएगा, और कोफैक्टर की बात कर रहे हैं तो उसका साइन भी होता है और ये -1 की पावर हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर लो 2 1 1 2 तो इवन आएगा नहीं पॉजिटिव आएगा। और निकालने का मेथड ये, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाने के बाद जो हमको ये दिख रहा है उस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं और लिखने के बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकल आएगी कोई भी आए, तो ये कहलाता है ये कोफैक्टर कहलाते हैं। इनका साइन, इनकी वैल्यू प्लस या माइनस जो भी आए, कोई भी वैल्यू यहाँ पर माना आ गई। तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो वैल्यू आई है इनकी पॉजिटिव नेगेटिव यानी हमें उससे मतलब नहीं है, बस इसका जो मैग्नीट्यूड है इससे मतलब है। और वो इन जो 2 रोड माइनर हमने निकाले हैं उनके बराबर होगी। मीन्स हर एक माइनर, जैसे अभी हमने निकाले हैं, एक 2 रोड माइनर ये निकाला, दूसरा ये निकाला, इस तरीके से और भी हर एक
हर एक रो को और कॉलम को, यानी एक रो एक कॉलम को डिलीट करके बहुत सारे हम इस तरीके के माइनर बना देंगे, 2 रोड माइनर बना देंगे। और इसके कोफैक्टर भी हम अगर निकालें तो कोफैक्टर एक्चुअल में माइनर ही होंगे। ए जो मैट्रिक्स है उसके जो कोफैक्टर्स होंगे वो इस 2 रोड मैट्रिक्स, 2 रोड जितने भी ए के माइनर मिलेंगे उसी के ही बराबर होंगे। जैसे कि हम A11 निकाला तो ये माइनर की वैल्यू है, ये कोफैक्टर क्या हो जाएगा, सॉरी ये कोफैक्टर है तो माइनर की वैल्यू क्या होगी। तो इसको अगर हम छुपा देते हैं इस तरीके से तो जो नज़र आ रहा है डिटर्मिनेंट में हम यहाँ पर लिखें FE, और ये कुछ भी लिखा है हमने और ये इतना पोर्शन इसका ले लिया, तो ये चीज़ जो है वो कहलाएगी माइनर कहलाएगी। और यहाँ पर कोफैक्टर की बात होती है तो इसका साइन यानी एक्चुअल में होता ये है कि -1 की पावर यहाँ पर रो जो लिखा है वो प्लस कॉलम कर देते हैं, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और माइनर की वैल्यू सेम होगी। और अभी हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं कि कम से कम एक माइनर जो है, कम से कम एक माइनर, 1 माइनर जो कि ऑर्डर है n-1 रोड माइनर जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। और इसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि कम से कम, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू कोफैक्टर और माइनर के वैल्यू आपस में इक्वल है, तो इसमें अगर ये वैल्यू माना कि 0 के इक्वल, माइनर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती, कम से कम एक, और वो कोई भी हो सकता है, जैसे हमने इसको भी शो किया था। तो किसी भी एक की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, ये तो हमारी जो रैंक मैट्रिक्स की रैंक है उससे क्लियर है। तो इसलिए कोफैक्टर भी जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर जैसे कि यही हम ले लेते हैं तो इस कोफैक्टर की वैल्यू 0 नहीं होगी। और हम लोग जानते हैं कि एडजॉइंट ए जो है बनता कैसे है। एडजॉइंट ए जो होता है वो ए के यानी मैट्रिक्स ए के जो कोफैक्टर्स होते हैं A11, A12, A13, A21, A22 और A23 और A3, अगर 3 ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है तो उस तरीके से A31, A32 और A33, इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेने पर हमें एडजॉइंट मिलेगा। क्योंकि हमने इस को माइनर को, मतलब अगर हम ए की रैंक 2 माने तो कम से कम माना कि ये वैल्यू, ये माइनर जो यहाँ पर हमने लिखा है वो 0 के बराबर नहीं है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये 0 के बराबर नहीं होगा। माना बाकी सब 0 हो जाए, यानी माइनर भी 0 हो जाए और कोफैक्टर भी 0 हो जाए, फिर भी कम से कम एक तो ऐसा ज़रूरी होगा, क्योंकि ए की रैंक जो है वो 2 के इक्वल हम यहाँ पर एग्ज़ाम समझ रहे हैं अपने, तो इसलिए कम से कम एक एलिमेंट जो होगा वो 0 नहीं होगा। अगर एक एलिमेंट 0 ना हो, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो, ABCD मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, और बाकी सारे एलिमेंट 0 भी अगर हो जाएं, तब भी ये मैट्रिक्स जो होगी वो 0 मैट्रिक्स नहीं होगी, यानी नल मैट्रिक्स नहीं होगी। तो यानी एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स नल नहीं होगी। तो इसी चीज़ को हमें थियोरेटिकली चलना है, बताना था, तो इसी को हमें बताना है। तो हमारा इतना प्रूव हो गया था। पहले हम लेके चले थे कि एक जो है ए जो है वो एक, ये गिवन था हमें, n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी रैंक n-1 है, और जिसको n रोड अगर रैंक n-1 है तो कम से कम एक इसका n-1 रोड माइनर जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। और फिर इस चीज़ को हम लिख दे रहे हैं, नाउ एवरी n-1 root minor of the matrix A is
मैट्रिक्स A इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जैसे पहले बताया था, प्लस माइनस मैग्नीट्यूड टू द कोफैक्टर of some element in a determinant, यानी ए के डिटर्मिनेंट, यानी जो मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट बना दें और उसका कोई ना कोई एक एलिमेंट, किसी न किसी एक एलिमेंट का कोफैक्टर जो होगा वो होगा, क्या होगा, जो हर एक n-1 रोड माइनर है वो ज़रूर ही किसी न किसी एलिमेंट का, यानी ए के डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। कोफैक्टर जब होगा तो क्योंकि ये ज़ीरो नहीं था तो वो कोफैक्टर भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। तो इसी चीज़ को हम और आगे लिखेंगे। Thus at least one element in a determinant has its cofactor not equal to 0। तो ये भी बोला था वही हमने यहाँ पर लिखा है कि कम से कम एक जो एलिमेंट होगा ए के डिटर्मिनेंट का वो हैज़ इट्स कोफैक्टर नॉट इक्वल, तो उसका एक एलिमेंट ए के डिटर्मिनेंट का ऐसा होगा जिसके कोफैक्टर ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। तो क्योंकि ए के डिटर्मिनेंट का जो कोफैक्टर के एलिमेंट होता है कोफैक्टर ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, ये हमने भी बता चुके थे। देयरफॉर और ए कैसे बनता है, ए बनता है ए के एलिमेंट के कोफैक्टर से ही बनती है ये मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लेना पड़ता है। तो ट्रांसपोज से कुछ नहीं होता है, रो जो होते हैं वो कॉलम में लिख दी जाते हैं, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। मीन्स इसकी वैल्यू ज़ीरो, किसी एक की वैल्यू जो इनमें से अगर ज़ीरो नहीं होगी तो इनमें से कोई एक ज़ीरो नहीं होगा तो इस एडजॉइंट ए भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तो इसी चीज़ को हमें अब लिखना है। therefore at least one element of the matrix adjoint A भी एक मैट्रिक्स है, is not equal to 0, यानी इसका एक एलिमेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा एडजॉइंट ए को। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एडजॉइंट की मैट्रिक्स है ए वो नल मैट्रिक्स नहीं हो सकती, वो ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं हो सकती। ये ज़ीरो बड़ा सा बना है जो एक नल मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखरुद्दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।